नमस्कार, मैं नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की ताज़ा खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की। व्हाइट हाउस द्वारा कोई आधिकारिक तस्वीर जारी न करने से बैठक पर संशय बना हुआ है। पाक पीएमओ के अनुसार बैठक खुशनुमा माहौल में हुई, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। नाटो महासचिव मार्क रुटे ने दावा किया है कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का मॉस्को पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उनके अनुसार टैरिफ के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर यूक्रेन रणनीति को स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के चेयरमैन DK सुनील ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक MK1A लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की आपूर्ति बढ़ाएगी और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 12 इंजन डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। जनरल इलेक्ट्रिक के शीर्ष प्रबंधन के साथ HAL की बैठक हुई है और वे नियमित रूप से काफी जानकारी साझा कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने बंगाल में ऐसी सरकार की कामना की जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर सके। शाह ने दुर्गा पूजा की शुरुआत में बारिश और बिजली के करंट से हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से इनकी कमर टूट गई है। इसमें सबसे प्रमुख दाऊद इब्राहिम का गिरोह है। ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध हुई कार्रवाई से इनका नेटवर्क जरूर टूटा है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अभी ये कहना मुश्किल है। भारत में हो रही कड़ी कलाई से दाऊद अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और बिहार में लखपति दीदी की संख्या बढ़ रही है। भारत में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 1 करोड़ पहले ही बन चुकी हैं। बिहार में 20 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। शहबाज मुनीर की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर कराया लंबा इंतजार। दवाओं पर 100%, किचन कैबिनेट पर 50% और ट्रकों पर 30% टैरिफ। ट्रंप का एक और झटका। पंजाब में ASI का मर्डर करने वाले कैदी की हत्या। गैंगस्टर जग्गू के गुर्गों ने ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां। दावत में न बुलाने पर युवक की गोली मारकर हत्या। प्रधान के पति ने दिया वारदात को अंजाम। दवा पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप के नए ऐलान से फार्मा शेयरों में खलबली, किस पर बड़ा असर? पीएम मोदी ने गोरखपुर की कौशल्या देवी से की बात, सुनी सफलता की कहानी। आस्था का खास पर्व है बंगाल का दुर्गा पूजा। षष्ठी से लेकर सिंदूर खेला तक देखने को मिलती है अनोखी धूम। आधारभूत ढांचे को लीलती अतिवृष्टि। मॉनसून के विदा होते ही बाढ़ और जलजमाव जनित परेशानियों को भुला देना ठीक नहीं। किसानों के लिए वरदान है नया GST। बढ़ेगी आय और मिलेंगे अधिक निवेश के अवसर। 1965 की युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक में दिखाए जौहर। अब यादों में रहेगा दुश्मनों का दिल दहलाने वाला MiG-21। मॉनसून की विदाई के साथ बिहार में झमाझम बारिश। दिल्ली NCR में ठंड कब से देगी दस्तक? IMD ने बताया पीएम मोदी से मिले रूस के उप प्रधानमंत्री। सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। भारत के पास अगले साल तक होंगे 20 जेट इंजन। भारत में ड्रग्स तस्करों पर कड़ी कार्रवाई से हिला दाऊद। अब दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको में बना रहा नया ठिकाना। वायुसेना को 97 तेजस लड़ाकू विमानों का बूस्टर डोज। 62,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील हुई फाइनल। आई लव मोहम्मद अभियान का विरोध करने पर हिंदू बहुल गांव में तोड़फोड़ और आगजनी। 60 आरोपी गिरफ्तार। सिर्फ विकास योजनाएं ही नहीं बनाए। अमित शाह ने भारतीय बैंकों को दिया नया टारगेट। सबको पता है भारत की वजह से हुआ हश्र। सार्क को फिर हवा देने में जुटे मोहम्मद यूनुस। देश के अंदर ट्रेन से सामान भेजना सबसे सस्ता। भारत की लॉजिस्टिक लागत में आई कमी।
क्या कहती है रिपोर्ट। आज चुनावी मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, बीजेपी के सबसे मजबूत किलों को देंगी चुनौती। भाजपा ने चुनावी मोर्चे पर कर दी तैनाती, धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे बिहार तो भूपेंद्र यादव बने बंगाल के चुनाव प्रभारी। राहुल गांधी के बाद अब कन्हैया ने आरजेडी का किया काम खराब, तेजस्वी यादव पर अब भी मुंह खोलने को तैयार नहीं कांग्रेस। बिहार में 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। विरोधियों को जमकर धोया, लालू यादव पर ये क्या बोले नीतीश कुमार। वो जब हट गया था तो पत्नी को बनवाया था शहबाज। मुनीर ने ट्रंप से की मुलाकात, बंद कमरे में हुई चर्चा के बाद ट्रंप बोले पीएके पीएम एक महान नेता। आतंकवाद विकास के लिए खतरा, ऐसे नहीं आएगी शांति। संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर ने दुनिया को किया आगाह। गाजा में हमास से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही इजरायली सेना, फलस्तीन राष्ट्रपति ने इस बात पर जताई चिंता। ट्रंप ने अरब नेताओं को दिया आश्वासन, इजरायल को वेस्ट बैंक का विलय नहीं करने देंगे। अमेरिकी चीन के बीच बढ़ रहा तनाव, अब ड्रैगन ने 6 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। एक भी बचना नहीं चाहिए, आई लव मोहम्मद पर बढ़ते विवाद के बीच सीएम योगी का पहला बयान। यूएन में नेतन्याहू का बहिष्कार, खाली कुर्सियों को संबोधित करते रहे इजरायली प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा आज, 750 करोड़ की रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। ये है दुनिया के टॉप 10 गैस प्रोड्यूसर। ट्रंप टैरिफ बॉम्ब के बीच समंदर से भारत के लिए भी आई गुड न्यूज। सुरक्षा को लेकर सतर्कता से इनकार, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे राहुल गांधी। बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ीं, 4 थानों में सैकड़ों अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। टूटे रनवे और जले हुए हैंगर, जीत की निशानी है तो खुश रहें। यूएन में भारत ने शहबाज को सुनाया पाकिस्तान वापस जाओ। यूएन पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस पर फूटा लोगों का गुस्सा।